प्रश्नावली 11 कक्षा 8 है। ये हमारे पास लिखा है सीधा अनुपात। सीधा अनुपात का मतलब होता है कि एक राशि का मान अगर बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं सीधा अनुपात। ये प्रश्नावली 11 है और प्रश्नावली 11 के जो मोस्ट सवाल है ये मैं पूरी प्रश्नावली करा रहा हूँ। जिसमें आपको कोई समस्या है तो आप मेरे को बताना। पेज नंबर 140 पर है। ये प्रश्न दे रखा है, ज्ञात कीजिए कि एक्स वाई अनुक्रमानुपाती है या नहीं है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है। ये एक्स का मान दे रखा है और ये वाई का मान दे रखा है। ये 20 है, 17 है, 14 है, 11 है, 8 है, 5 है और 2 है। ये 40, 34, 28, 22, 16, 10 और 4 है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्रत्यक्ष अनुपात। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्रत्यक्ष अनुपात। इसका मतलब होता है कि अनुपात एक समान होता है। स्थिर अनुपात होता है। स्थिर का मतलब होता है एक समान होता है। अनुक्रमानुपाती को बोलते हैं सीधा अनुपात भी बोलते हैं और प्रत्यक्ष अनुपात भी बोलते हैं। इसमें अनुपात स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब अनुपात समान रहता है, बदलता नहीं। सभी में अनुपात क्या होता है, एक समान होता है। जैसे ये लिखा 20/40 है तो हमने लिखा 20/40। ये x का मान 20 है और y का मान 40 है तो हमने लिखा है 20/40। 20 में 20 का भाग एक बार गया और 40 में 20 का भाग 2 बार गया तो इसका अनुपात आ गया 1/2। आगे ये लिखा है 17/17 और 34 है तो हमने लिखा 17/34। 17 में 17 का भाग एक बार जाता है, 34 में 2 बार जाता है तो ये हो गया 1/2। अगला पद लिखा है 14/28। ये तो लिखा हमने 14/28। 14 में 14 का भाग एक बार गया, 28 में 2 बार जाता है। इसी प्रकार से 11/22 है। 11 में 11 का भाग एक बार गया, 22 में 2 बार गया। यहाँ देखिए हमारे पास एक्स का मान 8 है और वाई का मान हमारे पास 16 है तो हमने यहाँ लिखा 8/16। 8 में 8 का भाग एक बार जाता है और 16 में 2 बार जाता है। फिर अगला पद है हमारे पास 5 और 10 और यह है 2 और 4 है तो हमने लिखा 5/10। 5 में 5 का भाग एक बार गया, 10 में 2 बार गया। 2 और बटा 4 है तो 2 में 2 का भाग एक बार जाता है और 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है। अब आप ध्यान से देखिए सभी अनुपात 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 में आ रहा है। इसको बोलते हैं समान अनुपात यानी कि स्थिरांक अनुपात, स्थिर अनुपात। स्थिर अनुपात, स्थिरांक अनुपात और समान अनुपात क्या है, एक ही होता है, स्थिर रहता है। तो इस अनुपात क्या है, सभी में समान अनुपात है ना, 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है तो हम ये लिखेंगे सभी में अनुपात क्या है, समान है। तो अनुक्रमानुपाती में है तो ये क्या है, जो सारणी दे रखी है ना ये अनुक्रमानुपाती में है। क्यों है, क्योंकि सभी का अनुपात क्या आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है। अगर अनुपात बराबर नहीं आता है तो ये अनुक्रमानुपाती में नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारी दूसरी सारणी है जिसमें x और y का मान दे रखा है। x का मान 6 है, y का मान 4 है, x का मान 10 है, y का मान 8 है, x का मान 14 है, y का मान 12 है, x का मान 18 है और ये 16 है और ये हमारे पास 22 है और ये 20 है, ये 26 है और y का मान 24 है और इसका मान 30 है, इसका मान 28 है। हमें ये ज्ञात करना है कि अनुक्रमानुपाती में है या नहीं है। ये भी पेज नंबर 140 पर है। उदाहरण दूसरा है हमारे पास। आपको मालूम होता है कि अनुक्रमानुपाती में x/y का मान क्या होता है, अनुपात स्थिर रहता है। अनुपात क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो हम ये लिखते हैं x/y 4/6। सारणी के अंदर x का मान 6 है और y का मान 4 है। दोनों में 2 का भाग दिया, 2 का भाग 6 में 3 बार गया और 4 में 2 बार गया तो इसका उत्तर आया 3/2। दूसरा देखिए सारणी में x का मान 10 है और y का मान 8 दे रखा है तो 10 और 8 में 2 का भाग इसमें 5 बार गया और 8 में 4 बार जाता है। तीसरे कॉलम में देखिए x का मान 14 है और y का मान 12 है। दोनों में हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग इसमें गया 7 बार और इसमें गया 6 बार। चौथे कॉलम में देखिए x का मान 18 है और y का मान क्या है, 16 है। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 140 पर है। उदाहरण दूसरा है तो इसमें 2 का भाग 9 बार जाता है, 2 का भाग इसमें गया 8 बार गया है। इसी प्रकार से पाँचवें कॉलम में देखिए x/y, x का मान 22 है और y का मान 20 है। अब इसके अंदर 2 का भाग इसमें 11 बार गया, 2 का भाग इसमें 20 बार, 20 में 2 का भाग 10 बार गया तो हमारे पास ये 10 है। 2 का भाग 10 बार गया। अगला कॉलम में 26/24 यानी x का मान है और y का मान है। दोनों में 2 का भाग 26 में 13 बार जाता है और 24 में 12 बार गया। अगला पद है हमारे पास x का मान 30 है और y का मान 28 है। हमने 2 का भाग दिया, 2 का भाग 15 बार गया, 2 का भाग 14 बार गया। अब ध्यान से देखिए आप, इसका अनुपात 3/2 आ रहा है, इसका अनुपात 5/4 आ रहा है, इसका अनुपात 7/6 आ रहा है, इसका 8/9/8 आ रहा है, यहाँ 11/10 आ रहा है, यहाँ 13/12 आ रहा है और यहाँ 15/14 आ रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अनुपात बराबर नहीं है।
ये अनुपात आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे सभी में अनुपात समान नहीं है, तो ये अनुक्रमानुपाती में नहीं है। अगर अनुपात समान होता, जैसे कि हमने पहला सवाल किया 1/2 1/2 आया, अगर उसमें अनुपात समान होता तो ये भी अनुक्रमानुपाती में होता, यानी कि प्रत्यक्ष अनुपात में होता। देखिए अनुपात बराबर नहीं है, इस कारण ये अनुक्रमानुपाती में नहीं है। अब देखिए अगला तीसरा सवाल, पेज नंबर हमारा वही है 140 पर तीसरा है, क्या ये अनुक्रमानुपाती में है? ये x का मान दे रखा है और ये y का मान दे रखा है। x का मान 5 है, इसका मान 15, इसका मान 28 है, इसका मान 24 है। इस प्रकार से सारणी देख रखा है और ये प्रश्न आपको हल करना है। कैसे करना है? ऐसे ही करना है, x बटा y लिखना है। तो ये आ गया हमारे पास x बटा y, या हमने लिखा है 10/8, 2 का भाग दिया 5 बार, 2 का भाग है 4 बार, तो इसमें आपका 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 15 में 3 बार जाएगा, 8 का भाग 8 में 1 बार जाएगा, 24 में 3 बार गया, 12 का भाग 12 में 1 बार गया, 36 में 3 बार गया, 15 का भाग 1 बार गया, इसमें 15 का भाग 60 में 4 बार जाएगा। सबका आप अनुपात ज्ञात करना है, फिर पता लगाना है कि अनुक्रमानुपाती में है या नहीं है। कैसे मालूम चलेगा? अगर अनुपात समान है तो हाँ, और अनुपात अलग अलग आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? नहीं। ये प्रश्नावली 11.1 का है। पहला सवाल है, ये लिखा एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार से, ये घंटे में दे रखा है, 4 घंटे तक, 8 घंटे तक, 12 घंटों तक, 24 घंटों तक। 4 घंटों का किराया 60 रुपया है, इसका 100 रुपया है। 12 घंटे का किराया 140 रुपया है, 24 घंटे का किराया 180 रुपया है। जांच कीजिए कि पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है। प्रत्यक्ष अनुपात ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया x बटा y लिखना है और अनुपात अगर बराबर आना चाहिए। अगर अनुपात बराबर आ रहा है तो ये हाँ, और अनुपात बराबर नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे। उत्तर क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुपात में x बटा y का अनुपात इस तरह रहता है। इस तरह का मतलब अनुपात क्या होता है? समान होता है। देखो पार्किंग को हमने यह माना x, इसको माना हमने y। x का मान 4 है और y का मान 60 है, तो हमने लिखा x बटा y 4/60। 4 में 4 का भाग 1 बार गया, 60 में 15 बार गया, तो हमने लिखा 1/15। दूसरा देखिए ये लिखा है 5 घंटों में 100 रुपये, तो हमने लिखा है x बटा y, और ये 8 है ना, 8 घंटे में 100 रुपये, तो ये लिखा है x बटा y, यहाँ लिखा 8/100। 8 में 4 का भाग 2 बार जाता है और 100 में 25 बार जाता है, तो ये आ गया 2/25 आ गया। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं तीसरे कॉलम में, देखिए हमारे पास क्या लिखा, 12 घंटों में 140 रुपये है, तो हम यहाँ लिखेंगे x बटा y 12/140। 12 में आप 3 का भाग दे दो, 12 में 4 का भाग गया इसमें 3 बार और 140 में गया 35 बार, 3/35। अगला हमारे पास क्या लिखा है, देखो 24 घंटों में कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो हमने लिखा x बटा y, यहाँ लिखा 24/180 और दोनों में हमने भाग दिया। 12 का भाग इसमें 2 बार गया, 12 का भाग इसमें गया 15 बार गया। अब अनुपात देखिए आप, यहाँ अनुपात आ रहा है 1/15, यहाँ 2/25 आ रहा है, यहाँ 3/25 आ रहा है, यहाँ 2/15 आ रहा है। ये अनुपात बराबर नहीं है। 1/15, 2/25, 3/25, 2/15, ये अनुपात आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सभी अनुपात बराबर नहीं है। जब सभी अनुपात बराबर नहीं है तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं होगा। ये अगर अनुपात बराबर आता तभी हमारा ये उत्तर क्या आता, प्रत्यक्ष अनुपात में आता है। तो आपको ये क्या करना है, इसको आपको x मानना है, इसको आपको y मानना है, फिर आप लिखोगे x बटा y 4/60, फिर जो करता है तो काट दो, फिर आप इसका अनुपात ज्ञात करना। अनुपात ज्ञात करने के बाद देखते हैं कि सभी का अनुपात बराबर है या नहीं है। यहाँ देखते हैं अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो यह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है कि पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में एक लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी के मूल मिश्रण के भाग ज्ञात कीजिए। ये उधर आवश्यकता है, ये मैंने खाली जगह प्रश्न छोड़ दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, आप किताब में देख सकते हो, ये मोट सवाल है। लाल रंग के पदार्थ का भाग है 1, 4, 7, 12 और 20 और मूल मिश्रण के भाग दे रखे 8, हमें एक खाली जगह भरनी है। प्रत्यक्ष अनुपात का मतलब क्या होता है कि अनुपात आपस में क्या होता है, एक समान रहता है। तो ये लिखेंगे प्रत्यक्ष अनुपात में एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा, यानी कि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, तो 1/8 है। प्रत्यक्ष अनुपात में x बटा y का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब क्या होता है, सभी अनुपात क्या होता है, समान होता है। स्थिर का मतलब क्या हो गया, अनुपात समान होता है। तो यहाँ लिखेंगे x बटा y, x का मान ये पहला और y का मान दूसरा, तो इसको x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। इसका x का मान 1 है, y का मान क्या 8 है, तो हम ये लिखेंगे x बटा y बराबर 1/8। दूसरा है हमारे पास 4 है, इसका मान हमें खाली जगह ज्ञात करनी है, तो हमें लिखेंगे x बटा y बराबर ये लिखा 1/8। यहाँ 1/8 क्यों लिखेंगे, क्योंकि अनुपात समान होता है। तो ये लिखेंगे, इसके ऊपर क्या 4 लिखा है, ये देखो ये 4 है, तो हम 4 से गुणा करेंगे। 1 को 4 से गुणा किया 4 आया,
8 को 4 से गुणा किया 32, तो यह खाली जगह में क्या आ जाएगा हमारे पास 32 आ जाएगा। 1:8 सभी में बराबर रहेगा। तीसरा हम क्या लिखेंगे x/y अनुपात 1/8 है ना, तो ये अनुपात समान है तो सभी में ये समान रहेंगे। और ये तीसरे कॉलम में देखो ये 7 लिखा है तो हम दोनों को 7 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे नीचे भी 7 से गुणा करेंगे। तो 1 को 7 से गुणा किया तो 7, 8 और 7 को गुणा किया तो 56, तो हमने यहाँ लिखा 56। और पहले में 4 लिखा है तो हमने 4 से गुणा किया, ऊपर भी 4 से गुणा किया नीचे भी 4 से गुणा किया, तो ये 4/32 आया। तीसरे में देखिए हम क्या है 12 और 20 है तो 12 20 से गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे x/y 1/8, ऊपर भी 12 लिखा नीचे भी 12 लिखा। 1 को 12 से गुणा किया 12 और 8 को 12 से गुणा किया 96। 1/8 1/8 1/8 अनुपात इस तरह। और चौथे खाली जगह में ये 20 लिखा है तो हमने ये 20 लिया, ऊपर भी 20 से गुणा करेंगे 1 को और 8 को भी 20 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो हमारी सारणी क्या आ जाएगी 1 4 6 और 20 है तो यहाँ आ जाएगा 8 32 56 96 160, ये आपको मान रखना। तो एक हर जगह आ गई। तो आपको प्रत्येक अनुपात में क्या होता है कि अनुपात बराबर रहता है, 1 के अनुपात में रहता है। तो हमारे पास 1 और 8 दे रखा है तो प्रत्येक संख्या को इसको आप 8 से गुणा करोगे, इसको 8 से गुणा किया तो 32 आया तो ये आएगा 32। 8 को 7 से गुणा करोगे 56 आएगा तो ये आएगा 56। 8 को आप 12 से गुणा करोगे तो 96 आएगा तो आपने ये लिखा 96। 8 को आप 20 से गुणा करोगे तो 160 आएगा तो 160 आएगा। तो खाली जगह में क्या लिखना है 8 को 4 से गुणा किया 32, 8 को 7 से गुणा किया 56, 8 को 12 से गुणा किया 96, 8 को 60 से गुणा किया 160। आप ऐसे भी हल कर सकते हो और डायरेक्ट सारणी भी भर सकते हो। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न 2 में दिए गए लाल रंग के पदार्थ का भाग 1 भाग के लिए 75 ml मिलीमीटर मूल मिश्रण की आवश्यक है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में कितना लाल रंग का पदार्थ मिलना चाहिए। तो हमें इस दूसरे प्रश्न का हल ज्ञात करना है। 1 भाग के लिए 75 ml चाहिए, तो यहाँ लिखा लाल रंग का भाग और मूल मिश्रण में ml लिखा। 1 भाग के लिए प्रश्न में क्या लिखा 75 ml, तो 1 भाग के लिखेंगे 75 ml। और 1800 ml के लिए कितना भाग चाहिए, तो 1800 ml यहाँ लिखा, इसके लिए हमने x माना कि इसके लिए भाग हमें x भाग होगा। अब ध्यान से देखिए ये 75 है और 1800 है, ये संख्या बढ़ रही है, 75 से 1800 तक जा रही है। तो ये एक राशि अगर बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी क्या है बढ़ेगी। जब एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुपात। तो हमें क्या लिखेंगे 1:x बराबर 75:1800। तो पहले लिखेंगे 1, फिर इसको लिखेंगे x, फिर लिखेंगे बराबर 75:1800। अब यहाँ लिखेंगे बाहरी पदों का गुणनफल, 1 और 1800 को गुणा करेंगे, मध्य पद आ गए x और 75, तो मध्य पदों का गुणनफल। तो बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, बाहरी पदों का गुणनफल हो गया हमारे पास ये 1 × 1800, तो हमने लिखा 1 × 1800। मध्य पद हो गए x × 75, तो x × 75 लिखा। x का मान ज्ञात करना है तो 75 का भाग इसके अंदर 1800 में देंगे, 1 और 1800 को गुणा किया तो 1800 आया और 75 का भाग देंगे। तो हमने यहाँ 1800 के अंदर क्या किया 75 का भाग दिया, भाग है 2 बार 150, 0 का 0 लिखा, 8 में से 5 गए 3 और ये 0 उतार दिया, हो गए 300। 75 का भाग 300 में गया 4 बार, तो कुल 75 का भाग 1800 में कितनी बार गया 24 बार। तो 75 का भाग 1800 में गया 24 बार, तो 24 लाल रंग के भाग होंगे हमारे पास। कितने भाग होंगे 24 लाल रंग के भाग होंगे। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ लाल रंग का भाग, यहाँ मूल मिश्रण लिखना है, यहाँ 1 है, यहाँ 75 के लिए आवश्यकता होगी, 1800 के लिए हमें कितने भाग चाहिए, तो हमने इसको x माना। यहाँ मूल मिश्रण की मात्रा बढ़ रही है, 75 से 1800 हो रहा है, राशि बढ़ रही है। जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा, तो हम इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुपात। ये लिखेंगे 1:x और ये लिखेंगे 75:1800। फिर आपको बाहरी पदों का गुणनफल करना है, फिर मध्य पदों का गुणनफल करना है, फिर आपको क्या करना है x और 75 को गुणा करना है, 1 और 1800 को गुणा किया तो 1800 आया। x का मान ज्ञात करना है तो 1800 में 75 का भाग देंगे। भाग क्यों देंगे कि गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह हमेशा भाग में जाता है। तो हमने ये भाग दिया तो हमारे पास आ गए है 24। इसी प्रश्नावली का चौथा सवाल है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है, तो हमें 5 घंटों में वो कितनी बोतलें भरेगी, उसकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ लिखेंगे बोतलों की संख्या या घंटे लिखेंगे। 840 बोतलें है जो 6 घंटे में भरी जाती है, तो हमारे पास जो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी वो हमें है राशि ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखिए यह घंटों की संख्या कम हो रही है, 6 घंटे से 5 घंटे हो रहे हैं। जो
जब 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है तो 5 घंटे में कम बोतलें भरी जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे एक राशि घंटे की संख्या है, जो घंटों की संख्या क्या है का मान घट रहा है, 6 से 5 हो रहा है, राशि कम हो रही है। तो दूसरी राशि बोतलें का मान भी क्या होगा, घटेगा। ये बोतलें भी 6 घंटे में 840 बनती है तो 5 घंटे में 840 से कम बोतलें बनेगी। वापस ध्यान दीजिए, ये बोतलें हैं और ये घंटे हैं। यहाँ घंटों की संख्या कम हो रही है, 6 से 5 घंटे हो रहे हैं तो बोतलों की संख्या भी क्या होगी, कम बनेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष अनुपात में, ये लिखेंगे 840 अनुपात x, तो ये लिखा 840 अनुपात x। ये लिखेंगे 6:5, तो लिखा 6:5। बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पद आ गए x × 6, तो हमने लिखा x × 6, और ये हो गया 840 × 5, तो हमने लिखा 840 × 5। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 840 × 5 के अंदर 6 का भाग देंगे, तो हमने यह भाग देंगे, तो ये 840 के अंदर 6 का भाग 140 बार गया। 140 को 5 से गुणा करेंगे, तो हमने 140 को 5 से गुणा किया, तो 5 चौक 20, हंस लगा 2, 5 2 7, तो 140 को 5 से गुणा करेंगे तो 700 बोतलें आएगी। तो बोतलों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 700 होगी। यानी कि 6 घंटे के अंदर 840 बोतलें भरी जाएगी, तो 5 घंटों के अंदर 700 बोतलें भरी जाएगी। वापस आपको ध्यान यहाँ देना है कि यहाँ घंटों की संख्या कम हो रही है तो बोतलें की संख्या भी कम होगी। क्यों? क्योंकि 6 घंटे में 840 बोतलें बनती है तो 5 घंटे में बोतलों की संख्या क्या होगी, बहुत ही कम बनेगी। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुपात में बाहरी पदों को गुणा करना और मध्य पदों को गुणा करना है। तो x × 6 करेंगे, 840 × 5 करेंगे। 6 का भाग 840 में 140 बार गया, तो 140 को 5 से गुणा किए तो हमारे पास आ गया 700 बोतलें। 7वां सवाल देखिए, मान ज्ञात कीजिए 2 kg चीनी में 2 × 10⁻6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे? तो हमें वो क्रिस्टलों की संख्या ज्ञात करनी है। 2 kg में कितने क्रिस्टल है, 9 × 10⁻6 क्रिस्टल है, तो 5 kg में कितना होगा और 1.2 kg में कितना होगा वो हमें ज्ञात। यहाँ हमारे पास kg लिखा है और यहाँ लिखा क्रिस्टल है। 2 kg के अंदर 9 × 10⁻6 क्रिस्टल है और यहाँ 5 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल होंगे। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ 2 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम है, यहाँ किलोग्राम की संख्या बढ़ रही है, यहाँ kg की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि किलोग्राम 2 से 5 हो रहा है। जब एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान भी क्या है, बढ़ेगा। यानी कि एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, तो क्रिस्टलों की संख्या भी बढ़ेगी। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुपात में। तो हम ये लिखेंगे 2:5, ये 2:5, इसको हमने x माना, 9 × 10⁻6 × x। यह जो अनुपात है यहाँ पर x बराबर हमारे पास क्या लिखा है, ये अनुपात में लिखा, ये अनुपात है, ये आ गया 9 × 10⁻, अनुपात x है। अब बाहरी पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 × x, तो हमने लिखा 2 × x, 5 × 9 × 10⁻6, तो 5 × 9 × 10⁻6। अब x का मान ज्ञात करना है तो 2 इसके बट्टे में आ जाएगा। 9 और 5 को गुणा किया 45 और इंटू 10⁻6। 45 में हमने 2 का भाग दिया तो 22.5 बार गया है। 45 में 2 का भाग जाता है 22.5, और यहाँ लिखा 10⁻6 क्रिस्टल। ये उत्तर राइट है, 22.5 × 10⁻6 क्रिस्टल। अब इसको आप चाहो तो हम इसको क्या करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में भी दे सकते हैं। तो उत्तर यही लिखना आपको, 22.5 × 10⁻6 क्रिस्टल है। यहाँ ध्यान रखना आपको कि जब ये संख्या बढ़ रही है 2 और 5, ये 2 से 5 kg हो रहा है, तो इसका मान 2 किलोग्राम में 5, ये 9 × 10⁻6 क्रिस्टल है, तो 5 किलोग्राम के अंदर क्रिस्टलों की संख्या बढ़ेगी। तो kg की मात्रा बढ़ रही है तो एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि भी क्या है, बढ़ेगी। इसको प्रत्यक्ष अनुपात बोलते हैं। फिर आपको बाहरी पदों का गुणा करना है और मध्य पदों का गुणा करना है। ये अनुपात कैसे लिखोगे, 2:5 बराबर 9 × 10⁻6 अनुपात x लिखना है। फिर x का मान ज्ञात किया, 9 और 5 को गुणा किया 45, 45 में 2 का भाग है, 22.5 × 10⁻6 क्रिस्टल है। दूसरा है यहाँ 2 kg क्रिस्टल की संख्या 9 × 10⁻6। यहाँ 2 किलोग्राम से यहाँ 1.2 किलोग्राम हो रहा है, यानी कि kg का मान घट रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे kg की मात्रा क्या है, घट रही है। यहाँ किलोग्राम की मात्रा घट रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक राशि का मान घट रहा है तो दूसरी राशि का मान भी क्या है, घटेगा। तो ये कौन सा अनुपात होता है, प्रत्यक्ष अनुपात में। जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, एक राशि घटती है तो दूसरी राशि भी घट रही है तो घटेगी। यहाँ 2 से 1.2 आ रहा है तो राशि घट रही है, तो ये प्रत्यक्ष अनुपात होगा। तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 2:1.2, तो लिखा 2:1.2। यहाँ लिखेंगे 9 × 10⁻6 अनुपात x, तो यहाँ लिखेंगे 9 × 10⁻6 अनुपात x।
अब यहाँ करेंगे बाहरी पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। तो बाहरी पद आ गए 2 इंटू एक्स, तो हमने लिखा 2 इंटू एक्स। ये मध्य पद आ गए 1.2 इंटू 9 की घात 6 इंटू 10 की घात 6, तो ये लिखा 1.2 इंटू 9 इंटू 10 की घात 6। अब हम एक्स का मान ज्ञात करना है, 2 इसके बट्टे में आ जाएगा। ये जो दशमलव है 1.2, इस पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट का तो हो गया 1, और यहाँ पर लगा दिया हमने पॉइंट का कि एक संख्या, तो 1 0 लगा दी, और ये 10 की घात 6 है तो 6 0 लगा दिया। अब आप देखो 2 का भाग 12 में गया 6 बार। अब 6 और 9 को गुणा करेंगे, तो 6 और 9 को गुणा किया 54, 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, तो ये आ गया 54, और 10 की घात कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 5 हो जाएगी। 1 2 3 4 6 0 है, तो 1 0 का कम हो जाएगा, तो ये 5 0 हो जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ लिखेंगे 54 इंटू 10 की घात 5 कर दो, या 10 की घात क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी, 10 की घात 5। अब हम इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है, तो हम वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखेंगे ये ध्यान से देखना आप। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 1 0 से 1 0 काट दिया, 6 और 9 को इंटू किया, तो हमारे पास आ गया 54, और यहाँ 10 की घात 5। उत्तर ये भी राइट है। आगे आप लिख देना क्रिस्टल, और वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हो तो यहाँ पर 5.4 करेंगे और एक इसकी घात जोड़ देंगे, 10 की घात कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ये लिखा 5 मीटर 60 सेमी ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेमी है। उसी समय पर आप ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेमी ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई और उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। इस प्रश्न के अंदर 2 सवाल दे रखे हैं, हमें पहले क्या करना है, इसको एक इकाई में बदलना है। 5 मीटर 60 सेमी में मतलब होता है 560 सेमी, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 320 सेमी, 10 मीटर 50 सेमी का मतलब होता है 10-50 सेमी, और 5 मीटर के अंदर 500 सेमी होता है। अब हमने सब इकाई को 1 सेमी में बदल दिया है। अब पहला सवाल में क्या लिखा है, 5 मीटर 60 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 320 सेमी है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊंचा और यहाँ लिखेंगे छाया की लंबाई। 560 सेमी छाया की लंबाई है 320 मीटर, तो 1050 के अंदर ये छाया की लंबाई कितनी होगी, तो इसको हमने x मान लिया। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, ये जो है 560 और 1050 है, 560 से 1000 हो रहा है, तो ऊंचाई का मान बढ़ रहा है, तो ऊंचाई का मान हमारे पास क्या है, ये बढ़ रहा है, 560 से 1050 हो रहा है, तो यहाँ में लिखेंगे ऊंचाई का मान बढ़ रहा है, तो एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि भी क्या है, का मान भी बढ़ेगा, यानी एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी क्या है, बढ़ेगी। तो एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा, तो ये होता है प्रत्यक्ष अनुपात। तो प्रत्यक्ष अनुपात हम क्या लिखते हैं, 560, ये लिखेंगे 560 अनुपात 1050 बराबर 320 अनुपात x, ये लिखा 300 अनुपात 120। अब आप क्या करोगे, बाहरी पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। बाहरी पद आ गए 560 इंटू एक्स, और मध्य पद आ गए 1050 इंटू 320। ये लिखा हमने 560 इंटू एक्स, ये बाहरी पद हो गए, आप जैसे मैंने तीर का निशान लगा दिया, 1050 इंटू 320। अब एक्स का मान ज्ञात करना है, तो 560 इसके बट्टे में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दिया, 7 का भाग इसके अंदर 56 के अंदर 8 बार जाता है, और 1050 के अंदर 150 बार गए, 1050 के अंदर 150 का भाग जाता है, 7 का भाग 7 एकम 7 7 35, 8 का भाग 32 में जाता है हमारे पास 4 बार, तो पीछे हमारे पास 150 इंटू 4 बच गए। तो हम यहाँ करेंगे 150 इंटू 4, 150 को 4 से गुणा करेंगे 600, 600 बराबर 6 मीटर आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा 600 मीटर। अब इसी का दूसरे का मान हमें ज्ञात करना है, सॉरी तो हवा तेज़ चल रही है, अब हमें दूसरे का मान ज्ञात करना। दूसरा हमारे पास दे रहेगा ऊंचा, दे रहेगा छाया की लंबाई 560, दे रहेगा 320। अब एक्स का मान ज्ञात करना है 500 मीटर। ये दूसरा सवाल है ना हमारे पास कि उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखो हमने इकाई में बदल दी। अब हमारे पास ये जो 320 है और ये 500 है, तो 320 से 500 है तो छाया की लंबाई बढ़ रही है। छाया की लंबाई है ये 320 से 500 तक जा रही है, तो छाया की लंबाई बढ़ रही है तो ऊंचाई भी बढ़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी क्या है, बढ़ेगी। जब ये देख लेना आप 320 से 500 हो रहा है तो एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, तो ये प्रत्यक्ष अनुपात होता है। तो हम ये लिखेंगे 560 अनुपात x, 560 अनुपात x, ये लिखेंगे 320 अनुपात 500 या 320 अनुपात 500। अब लिखेंगे बाहरी पदों का गुणनफल और ये मध्य पदों का गुणनफल। x इंटू 320 लिखा, 560 इंटू 500 लिखा हमने। x का मान ज्ञात करना तो 320 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो देखो आप ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 काट दो, आप 0 से 0 काट सकते हो, 0 से 0 काट दिया। अब आप ध्यान से देखो हमारे पास जो भाग जाता है 32 और 8,
8 का भाग इस 32 में गया 4 बार और 56 में गया 7 बार। दोनों में हमने किसका भाग दिया? 8 का भाग दिया। 8 का भाग 32 में गया 4 बार और 56 में गया 7 बार। और 4 का भाग 500 में कितनी बार जाता है? 4 का भाग 500 में गया हमारे पास 125 बार। 4 का भाग 500 में जाता है हमारे पास 125। अपने यहाँ भाग दिया, देखिए भाग दिया 125 बार गया। अब हम क्या करते हैं? 7 और 125 को गुणा कर दिया। 7 × 125 875 सेमी, यानी कि 8.8 मीटर 75 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास। अब लिखा एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, तो यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप बताइए आपको और कौन कौन से प्रश्न बताना है, कौन सी प्रश्नावली का आपको समस्या है। मैं हर प्रश्नावली का समाधान करूंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये वेरी मोस्ट प्रश्न है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा? 300 मिनट हो जाएगा। 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 300 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मिनटों की संख्या बढ़ रही है। पहले 25 मिनट थे, अब ये 300 मिनट है। 25 मिनट के अंदर 14 किलोमीटर जाता है, तो 300 मिनट के अंदर कितना जाएगा? तो ज़्यादा जाएगा, यानी कि 25 मिनट में 14 जा रहा है, तो 300 मिनटों में वो और भी ज़्यादा जाएगा। तो यह मिनट की संख्या बढ़ रही है, तो हम यहाँ लिखा है यहाँ पर मिनटों की संख्या बढ़ रही है। जब एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी क्या है? बढ़ेगी। एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। ये कौन सा अनुपात कहलाता है? प्रत्यक्ष अनुपात में। तो प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होता है? एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि का अनुपात भी बढ़ता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 25/300 14/x। तो हमने लिखा 25/300 और 14/x, तो 14/x। बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। बाहरी पद आ गए हमारे पास 25 × x और मध्य पद आ गए 300 × 14। तो हमने लिखा 25 × x और यहाँ लिखा 300 × 14। x का मान ज्ञात करना है, बीच में गुणा का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह हमेशा भाग में जाता है, तो 300 × 14/25 करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 300 के अंदर 25 का भाग दिया, तो 25 का भाग 12 बार जाता है। 300 के अंदर हमने 25 का 25, पीछे बच गया 5, उतारा 0, 50, 25 दूना 50, 12 बार गया। तो 25 का भाग 300 में गया 12 बार, 14 का 14 लिखा और 12 और 14 को गुणा किया। 4 दूनी 8, 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1, 2, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। 1 का पारा 2 बार बोला 2 और ये 1, ये हो गया 168। तो 168 किलोमीटर वो 5 घंटे में जाएगा। ये 5% थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। आप किताब के अंदर 5% देख सकते हैं। 5 में लिखा है कि अगर किसी वो जो आवर्ती गुणा दे रहेगा 50,000 गुणा करने पर उसकी लंबाई 5 सेमी बढ़ती है, तो 20,000 गुणा करने पर उसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी हमें ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखो, ये 50,000 से 20,000, यानी कि ये गुणा की संख्या घट रही है, तो ये सेमी की संख्या भी घटेगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर गुणा यानी आवर्तित कम हो रहा है, तो एक राशि घट रही तो दूसरी राशि भी क्या है? घटेगी। तो यह 50,000 अनुपात 20,000 बराबर 5/x। बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल करेंगे। तो 50,000 को हम x से गुणा करेंगे और 20,000 को 5 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000 × x और 20,000 × x। अब हम x का मान ज्ञात करना, तो ये संख्या इसके बट्टे में आ जाएगी। तो 3 0 से 3 0 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, पीछे कितने बच गए? 2। तो इसके 2 सेमी इसकी लंबाई होगी हमारे पास। छठा प्रश्न भी थोड़ा बड़ा प्रश्न था, इसलिए मैंने प्रश्न नहीं लिखा। आप किताब में से देख सकते हैं। सवाल देखिए, ये मॉडल है, ये इसकी ऊंचाई दे रही है 9 मीटर और वास्तविक मॉडल की ऊंचाई है 12 मीटर। लंबाई इसकी x है और इसकी 28 है। तो हम ये क्या ऊंचाई बढ़ रही है, देखिए ध्यान से देखिए, ये 9 से हमारी ऊंचाई हमारे पास ये 9 से 12 हो रही है, तो ये ऊंचाई बढ़ रही है, तो प्रत्यक्ष अनुपात होगा। तो हमें लिखेंगे 9/12 और x/28 है। बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल करेंगे। 12 × x और 9 × 28 करेंगे। फिर हम काटेंगे, देखो 3 का भाग 9 में गया 3 बार और 12 में गया 4 बार। 4 का भाग 28 में जाता है 7 बार। 7 और 3 को इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितने सेमी होगी? 21 सेमी होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कौन सी प्रश्नावली आपको कठिनाई में भारी लगती है, मैं उसके समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।